हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस का प्रैक्टिस सेट और हम इन्हें ऑप्शन से करेंगे। आपको सिर्फ देखना है, आप बहुत इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। आपके पास 20 सेकंड का टाइम रहेगा। चलिए फिर अपना पहला सेंटेंस लेते हैं। द विंटेज कार्स होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। आपके पास 20 सेकंड का समय है, इसको सोल्व करके देखें। चलिए फिर हम करते हैं। अ विंटेज कार्स होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। ठीक है, होल्ड। अब आपको देखना है ये होल्ड की, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम किस चीज़ में चेंज करते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें क्या है, चलिए ऑप्शन से ट्राई करते हैं। पहला है ए स्पेशल कार प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ विंटेज कार्स ओनर्स इज हेल्ड बाय दैम। ठीक है, हमारा ये सब्जेक्ट है विंटेज कार्स। होल्ड क्या है इसमें, वर्ब। स्पेशल प्लेस क्या है, ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्पेशल प्लेस। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इज एम आर में, तो वाज तो होगा नहीं, सेकंड सेंटेंस कट। थर्ड देखते हैं, ए स्पेशल प्लेस इज हेल्ड। ठीक है, यहाँ तक बाय द विंटेज कार्स इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन डी भी गलत है। इसमें इज बीइंग आया है और बीइंग नहीं आएगा, सिर्फ इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो आपका ऑप्शन है सी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है द अकाउंटेंट टुक द चेक फ्रॉम द कस्टमर। 20 सेकंड का टाइम है आपके पास, सोल्व दिस। टुक, अब इसमें देखना है हमें टुक। टुक वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करते हैं, जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो उसे हम किस में चेंज करेंगे, वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, द चेक इज रॉन्ग। इज नहीं आता, वाज या वर्ब में चेंज हो गई, तो फर्स्ट क्या है, ए ऑप्शन रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है, हेड बीन लगा हुआ है। ठीक है, अब बचा सेकंड और थर्ड ऑप्शन। सेकंड और थर्ड ऑप्शन देखते हैं। द अकाउंटेंट क्या है, द अकाउंटेंट सब्जेक्ट है, टुक वर्ब है, और द चेक क्या है, द चेक है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो द चेक वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन फ्रॉम द कस्टमर बाय द अकाउंटेंट। तो इसका सही आंसर है बी, सिक्स का सही ऑप्शन है बी। ठीक है, अब अगला करते हैं थर्ड। द गेट कीपर रिफ्यूज हिम एडमिटेंस। ठीक है, आपके पास 20 सेकंड का समय है। द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। ठीक है, रिफ्यूज्ड ये क्या है, रिफ्यूज्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम किस में बदलते हैं, अभी बताया था, वाज या वर्ब में। ठीक है, तो पहले ऑप्शन ट्राई करो। अब बी ऑप्शन रॉन्ग, पहले ऑप्शन ही देख लो। डी ऑप्शन रॉन्ग। तो अब हमारे पास ऑप्शन है ए या सी में से कोई सा एक है। ठीक है, अब पता लगाना है कि कौन सा है। फर्स्ट है रिफ्यूज हिम, यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट है, तो हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस बाय द गेट कीपर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, नेक्स्ट है सोहन वाज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स। टाइम स्टार्ट। सोहन वाज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स, यहाँ पे वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। जहाँ पे वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, आईएनजी हो, उसको किस में बदलेंगे, ये मतलब पैसिव दिया हुआ है हमें, नहीं, वाज प्लस आईएनजी फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो, तो किस में बदलेंगे, वाज प्लस बीइंग, वाज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो सोहन क्या हुआ, सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल लीडर्स ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो ऑब्जेक्ट उठाओ, द पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स, ये प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल यूज होगा, यानी वाज नहीं होगा, वर यूज होगा। ठीक है,
तो वर बीइंग इंटरव्यूड बाय सोहन, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। सेकंड आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, देखें इसे वाज या वर में बदलेंगे ना, वाज या वर बीइंग में। फर्स्ट डी गलत है, सी भी गलत है, और द पॉलिटिकल लीडर्स है वहाँ पे, और यहाँ पे लीडर दिया हुआ इसलिए ऑप्शन बी भी गलत है, तो ऑप्शन ए इज द राइट। नेक्स्ट है द बिल्डर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम, मेन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को उठाएं, ए परफेक्ट डैम तो सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, यानी हैज़ के साथ बीन बिल्ट, ठीक है, हैज़ बीन बिल्ट बाय द बिल्डर्स अक्रॉस द स्ट्रीम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन ए हो नहीं सकता, बी नहीं आया हुआ। ऑप्शन सी परफेक्ट डैम सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत, और ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट है दे शुड फॉलो all the instructions carefully, they should follow all the instructions carefully, time start। देखो दे सब्जेक्ट है, शुड फॉलो आ गए यहाँ पे, यानी मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहाँ पे मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो उसको हम किस में बदलते हैं, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो इसका क्या होगा, all the instructions, ठीक है, all the instructions हो गया, should be followed आएगा, should be followed carefully followed by them, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन ए हो नहीं सकता, आया हुआ है, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, और ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि शुड को शुड मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही दे बदलेंगे। नेक्स्ट है शट द डोर एंड लीव, ठीक है, इसका ऑप्शन इसका कराया था मैंने, शट द डोर हो तो क्या करेंगे, लेट प्लस कराया था ना ये, यस, तो इसमें ढूंढो, आपको ऑप्शन ढूंढना है शट द डोर एंड लीव, इसका क्या होगा, तो लेट द डोर, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बताया था ना ये, तो ये होगा लेट द डोर बी शट एंड लीव यू आर ऑर्डर टू लीव, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है ए बुलेट इन द चेस्ट इज अडोर्ड बाय द ब्रेव, टाइम्स अप। ए बुलेट इन द चेस्ट इज अडोर्ड, यहाँ पे क्या है हुआ, आप देखो, अब इज अडोर्ड आयन है, यानी इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये ऑलरेडी क्या है, ये पैसिव में है, हमें इसे एक्टिव बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे अब इसे एक्टिव, ये देखना है आपको। तो यहाँ पे क्या है, द ब्रेव क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को उठाओ, द ब्रेव कैसा है, द ब्रेव है हमारा यहाँ पे प्लूरल, तो द ब्रेव के साथ प्लूरल वर्ब क्या आएगी, अडोर, ठीक है, द ब्रेव अडोर आ बुलेट इन द चेस्ट, द ब्रेव प्लूरल है, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज हुई है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है डिसीजंस मस्ट बी टेकन, डिसीजंस मस्ट बी टेकन, इसे करते हैं, डिसीजन मस्ट बी टेकन, यहाँ पे क्या हुआ है, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो इसे किस में बदलेंगे हम, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब आपको देखना है सेम मॉडल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में है, फर्स्ट में नहीं है, शुड आया हुआ, मस्ट मिल होना चाहिए उसमें, सेकंड में मस्ट है, थर्ड में मस्ट नहीं है, थर्ड भी नहीं हो सकता, फोर्थ में मस्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है, वी मस्ट टेक डिसीजंस। नेक्स्ट है आर दे नॉट चीटिंग अस, आर दे नॉट चीटिंग अस, इसका क्या होगा, आर एस एज इट इज आएगा, और यहाँ पे अस का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो होती है वी, आर वी नॉट बीइंग चीटेड, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ए डिटेक्टिव
अरेस्टेड हिम एज सुन एज ही गोट होम। इसे देखो, ए डिटेक्टिव अरेस्टेड, एक सेंटेंस यहाँ तक खत्म हो गया। ए डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम, यहाँ पे खत्म है ना, सॉरी यहाँ पे नहीं, हिम तक खत्म है। ए डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम, एक सेंटेंस यहाँ पे, अगला सेंटेंस यहाँ से। तो पहले से देखो, हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, ही, और अरेस्टेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में बदलेंगे, वाज या वर में, ठीक है। ही वाज अरेस्टेड बाय अ डिटेक्टिव एज सुन एज ही गोट होम। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, दे कुक द फूड एंड सेंट इन टू द ऑर्फनेज, ठीक है। इसका पता लगाओ, इसका क्या है। प्लीज़ भाई ऐसे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कमेंट में बताओ कि इसका क्या आंसर हो सकता है। कुक्ड, यहाँ पे कुक्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को किस में बदलते हैं, वाज या वर में। अब तो आपको देखना है कि वाज या वर किस में है, सभी में है, ठीक है, सभी में है ना। तो अब हमें पता लगाना है ये कि कैसे होगा। तो दे कुक्ड द फूड, यहाँ तक एक सेंटेंस खत्म है। तो यहाँ पे देखो, द फूड वाज कुक्ड एंड सेंट टू द ऑर्फनेज बाय दैम, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, दे हैव डन दिस टू रिफ्यूज द क्राइसिस, ठीक है। दे हैव डन, यहाँ पे क्या हुआ है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है वहाँ पे, तो हम उसे किस में बदलते हैं, जहाँ पे हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उसे किस में बदला जाता है, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें बदलना था, हमने किया था पिछली क्लास में। तो इसका होगा हैज़ है बीन आया हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो हमें कौन सा है, ऑप्शन से ट्राई करते हैं। द क्राइसिस हैज़ बीन डिफ्यूज बाय दैम, ठीक है। पहले हम सीधा करते, पहले देखो आप सारे ऑप्शन पढ़ो। नेक्स्ट है, दिस हैज़ बीन डन बाय दैम टू रिफ्यूज द क्राइसिस। ऑप्शन सी है, टू डिफ्यूज द क्राइसिस दिस वाज डन बाय दैम, वाज तो आना ही नहीं है, तो ऑप्शन सी तो गलत हो गया। ऑप्शन डी, टू रिफ्यूज द क्राइसिस दिस इज डन बाय दैम, इस भी नहीं आना, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। तो हमें पता लगाना है कि ऑप्शन ए या बी में से कौन सा है। तो इसे करेंगे, दिस हैज़ बीन डन बाय दैम टू डिफ्यूज द क्राइसिस, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म है और हम इसे यहीं से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को उठाएंगे पहले, दिस हैज़ बीन डन बाय दैम टू डिफ्यूज द क्राइसिस। नेक्स्ट है, ओपन द डोर, ओपन द डोर, तो इसका क्या कराया था मैंने, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब वो किस में है, लेट किस में आया हुआ है, इसमें, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। और किसी में लेट नहीं आया हुआ, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, लेट द डोर बी ओपन। नेक्स्ट है, द बॉयज़ वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड, द बॉयज़ वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड। तो इसका है, वर डिगिंग आ गया, यानी जो हमारा आंसर होगा उसमें बीइंग आया हुआ होगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि बीइंग किस में आया हुआ है, सारे पढ़ के देखो। ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं, ए होल इन द ग्राउंड हैज़ बीन तो आना ही नहीं है, तो ये तो गलत ही है, ठीक है ना। बीइंग आना होना, ये इसमें बीन आया हुआ है, ये भी गलत है, इसमें बीन आया ना, ये भी, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, ठीक है। ए होल वाज बीइंग डग इन द ग्राउंड बाय द बॉयज़। तो ऐसे हम ऑप्शन से कर सकते हैं, ये बहुत ईजी मेथड है। नेक्स्ट है, वी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स, इसको करते हैं, मस्ट नाउ डील, ठीक है। मस्ट के साथ क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, और डील की थर्ड फॉर्म डील्ड। अब देखना ही है कि है किस में वो, नीचे स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन डी गलत आ रहा हुआ है,
राइट। दीज प्रॉब्लम्स आर टू बी डील्ड नहीं होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए ना, मस्ट है तो इसमें मस्ट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ डील, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि नाउ बी डील्ड आना था, ये भी गलत है। ऑप्शन बी दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी डीलिंग, डीलिंग तो आना ही नहीं था क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म डील्ड होती है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी डील्ड विद बाय अस। नेक्स्ट है द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर्स स्पीच। देखो चीयर्ड आया हुआ है यहाँ पे, तो चीयर्ड, चीयर्ड कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम किस में बदलते हैं, वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो देखना है कि अब है किस में। फर्स्ट है द लीडर्स स्पीच, ऑब्जेक्ट उठाया द लीडर्स स्पीच, द लीडर्स स्पीच वाज, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर, वाज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस, तो ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट है समवन इज फॉलोइंग अस, समवन इज फॉलोइंग अस। इज फॉलोइंग आ रहा है तो इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, तो हम उसे किस में बदलते हैं, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट देखो वी आर फॉलोइंग बाय समवन, ये रॉन्ग है क्योंकि बीइंग नहीं आया हुआ इसमें। नेक्स्ट है अस की सब्जेक्टिव फॉर्म वी होती है वी, वी प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल ही वर्ब यूज हो गए, वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है he has not slept in his bed, जहाँ पे हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है उसे हम किस में बदलते हैं, हैज़ या हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, राइट। तो इसमें हैज़ हैव प्लस बीन किस में लगा हुआ है, देखो हैज़ को हम हेड नहीं बना सकते, हैज़ हैव तो हैज़ हैव में ही चेंज होगा, तो ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट। देख रहे होंगे आप, इसमें ही थर्ड डी है हिज बेड हैड नॉट बीन स्लैप्ड, सी है हिज बेड हैड बीन स्लैप्ड, बी है ही हैड नॉट, तो ये नहीं है जिसमें हैज़ है वो देखो से वो डायरेक्ट टिक करो, वो ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आई वाज रिकमेंडेड अनदर लॉयर सॉरी, आई वाज रिकमेंडेड अनदर लॉयर। रिकमेंडेड क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, तो वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वही चेंज होती है ना, वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हमें अब देखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है किसमें, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें है, देखो फोर्थ तो गलत है क्योंकि इसमें रिकमेंड्स आ गए हैं। अब हमें देखना है इन तीनों में से कौन सा है, समबडी, रिकमेंडेड, आई की मी, अनदर लियर, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मी नहीं आया हुआ है, आई की फॉर्म नहीं आई हुई है मी, ठीक है, और यहाँ पे मी टू गलत है क्योंकि इसमें टू नहीं है कहीं भी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है मैनी अ पर्सन हैज़ बीन सेव्ड फ्रॉम द मैन ईटर्स बाय दीज हंटर्स। तो देखो इसमें क्या हुआ है, हैज़ बीन सेव्ड, हैज़ बीन सेव्ड यानी हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को तो बदलते हैं ना हैज़ हैव बीन में, तो यानी हमें हैज़ या हैव देखना है सेंटेंस में, ठीक है। फर्स्ट है दीज हंटर्स विल तो आना ही नहीं है। नेक्स्ट है दीज हंटर्स से मैनी अ पर्सन फ्रॉम द, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है दीज हंटर्स सेव्ड मैनी अ पर्सन, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी दीज हंटर्स हैव आया हुआ ना, तो ये होगा क्योंकि हैज़ हैव में से कोई वो जब चेंज करेंगे तो हैज़ हैव आएगा ना, तो हैव सेव्ड मैनी अ पर्सन फ्रॉम द मैन ईटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है मस्ट वी कट दिस ट्री, मस्ट वी कट दिस ट्री, तो अगर रूल्स हैं जहाँ पे मॉडल हो तो मॉडल के साथ क्या लगता है बी, तो अब देखना है कि बी किस में है। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन में बी है, थर्ड ऑप्शन में बी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मस्ट दिस ट्री बी कट, ये बहुत ईजी वे है, ये आपको सिर्फ वो याद करना है जो मैंने आपको रूल्स कराए हैं
बहुत इजी ट्रिक से आप फिर ये इन्हें सोल्व कर सकते हो। मैं गारंटी देती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन वो इससे गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम। अब रिक्वेस्टेड आ रहा है यानी यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, तो इसका क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज परमिट हिम, इसका तो ऑप्शन ही है। नेक्स्ट है आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस एनी मोर, ठीक है, एम नॉट गोइंग, एम नॉट गोइंग है यहाँ पे, यानी इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी को हम किस में बदलेंगे, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो इसका क्या होगा, दिस नॉनसेंस, ठीक है, दिस नॉनसेंस सिंगुलर तो इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड बाय मी एनीमोर, दिस इज द राइट, ठीक है। नेक्स्ट है द बॉयज वर बीइंग लाफ्ड एट बाय द पासर्स बाय ऑन द बिजी थ्रोफेयर लास्ट इवनिंग। इसे करते हैं, वर बीइंग लाफ्ड आ गया, वर बीइंग लाफ्ड यानी वाज वर प्लस आईएनजी फॉर्म को इन्होंने बीइंग में बदला है, यानी हमें वर लाफिंग होगा तभी तो बीइंग में बदला है ना वो। तो देखो द पासर्स बाय वर लाफिंग एट द बॉयज, ऑप्शन बी देखो, द पासर्स वर लाफिंग, ठीक है, लाफिंग चाहिए ना हमें, वर लाफिंग एट द बॉयज बाय ऑन बिजी थ्रोफेयर लास्ट इवनिंग, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द पुलिस आर क्वेश्चनिंग मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, द पुलिस आर क्वेश्चनिंग मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, इसका क्या होगा, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, ठीक है, दोनों दो है तो ये प्लूरल हुए, मिस्टर एंड मिस शर्मा आर क्वेश्चनिंग आया यहाँ पे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी को किसमें बदलेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो आर फर्स्ट नहीं है, सेकंड हो नहीं सकता, हैव आया हुआ है, थर्ड भी हैव आया हुआ है, फोर्थ देखो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा आर बीइंग क्वेश्चन बाय द पुलिस, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है देयर डॉग बिट आवर नेबर यस्टरडे, देयर डॉग बिट आवर नेबर यस्टरडे, इसे देखो गाइस, इसमें क्या होगा, देयर डॉग बिट आवर नेबर यस्टरडे, आवर नेबर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम पहले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, आवर नेबर, ठीक है। अब आवर नेबर यहाँ पे क्या है, बिट, बिट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसको किसमें बदलेंगे, वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो सही क्या है, आवर नेबर क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, वाज, तो वाज किस में है, ऑप्शन सी थर्ड में, आवर नेबर वाज बीटन बाय देयर डॉग यस्टरडे, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है द एमडी टोल्ड अस अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, टोल्ड अस, यहाँ पे क्या हुआ है, अस, यानी एक सेंटेंस यहाँ पे है, अस को किस में बदलेंगे हम, अस की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, वी, अस की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, वी, और वी है, टोल्ड है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम किस में बदलेंगे, वाज या वर्ब में, और वी है तो वी एक क्या है, प्लूरल है, तो वी के साथ प्लूरल ही आएगा, वी वर टोल्ड अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट बाय द एमडी। अगर आप इसे ऐसे भी नहीं बता सकते तो आपको ये तो पता है ना कि टोल्ड कैसी है, टोल्ड एक सेकंड फॉर्म है तो इसे थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, तो थर्ड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म को वाज या वर्ब प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदलते हैं, तो वाज या वर्ब आना चाहिए सेंटेंस में, तो देखो ऑप्शन बी में नहीं है, हो नहीं सकता, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन ए आप राइट ही करोगे। नेक्स्ट है द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हिज कैबिनेट अबाउट हिज डिसीजन, देखो अब यहाँ से हेड आया है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को किस में बदलेंगे हम, हेड बीन में ना, हेड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड बीन जिसमें आया होगा वो आंसर करेक्ट है। हिज कैबिनेट वाज आया हुआ है, रोंग। नेक्स्ट है बी हिज कैबिनेट हैज़ आ गया, रोंग।
हिज कैबिनेट हैड ऑलरेडी बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज डिसीजन बाय द हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को किसमें बदलेंगे, हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन डी हो नहीं सकता, ऑप्शन डी भी विल आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है सयाली गेव द बैगर एन ओल्ड साड़ी। अब गेव कैसी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसे किस में बदलेंगे, वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इसका क्या होगा, एन ओल्ड साड़ी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट उठाया एन ओल्ड साड़ी। ठीक है, सिंगुलर है तो वाज आएगा, वाज गिवन टू द बैगर बाय सयाली, सयाली के द्वारा दी गई है ना। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका ये भी हो सकता है वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया हुआ है, लेकिन नहीं, देखो एन ओल्ड साड़ी वाज गिवन टू सयाली, सयाली को थोड़ी दी गई है साड़ी, सयाली ने दी है किसको, बैगर को, तो टू द बैगर आएगा बाय सयाली। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है शर्मा वाज क्लीनिंग द हाउस, शर्मा वाज क्लीनिंग द हाउस। ठीक है, यहाँ पे आया हुआ वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी, तो इसे किस में बदलेंगे, वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो द हाउस वाज क्लीन्ड हो नहीं सकता, बीइंग में बदला जाएगा। नेक्स्ट है द हाउस विल बी क्लीन्ड बाय शर्मा, ये भी नहीं हो सकता, द हाउस वाज बीइंग क्लीन्ड बाय शर्मा, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को किस में बदलेंगे, वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट है आई बोट अ न्यू शर्ट लास्ट वीक। ठीक है, आई बोट अ न्यू शर्ट लास्ट वीक, तो इसका क्या ऑब्जेक्ट क्या है, लास्ट वीक, लास्ट वीक अ न्यू शर्ट। ठीक है, बोट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसको किस में बदलेंगे, वाज या वर्ब में। तो न्यू शर्ट एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब आई वाज बोट, और आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, मी, इसलिए लास्ट वीक अ न्यू शर्ट वाज बोट बाय मी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, इसका क्या होगा, हैव बीन आ चुका है, यानी हैज़ या हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये पैसिव है, हमें इसे क्या बनाना है, एक्टिव। एक्टिव कैसे बनाएंगे, हैज़ हैव प्लस बीन को, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जिसमें सिर्फ। ठीक है, देखो फर्स्ट द गार्डनर इज वाचिंग द प्लांट्स हो नहीं सकता, इज तो आएगा ही नहीं। द गार्डनर हैज़ बीन, हम पैसिव को पैसिव में नहीं बना सकते, सो इट्स रॉन्ग। थर्ड द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स, और फोर्थ द गार्डनर हैव वाटर्ड द प्लांट्स। अब गार्डनर है क्या, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल, तो गार्डनर होता है सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द गार्डनर हैज वाटर्ड द प्लांट्स। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन कुड यूज द प्लेस ऑलवेज, द चिल्ड्रन कुड यूज द प्लेस ऑलवेज। ठीक है, कुड आ गया यहाँ पे, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलेंगे, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, और कुड को हम कैन नहीं कर सकते, कुड कुड में ही रहेगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है दिस प्लेस कैन बी यूज्ड बाय द चिल्ड्रन ऑलवेज, कैन भी आ गया, कैन आ गया यहाँ पे, तो ये तो गलत ही है, कैन नहीं हो सकता, गलत। नेक्स्ट है दस प्लेस, इज आएगा नहीं। नेक्स्ट है द प्लेस कुड ऑलवेज बी यूज्ड बाय जी, दिस इज द करेक्ट, कुड बी यूज्ड आ गया ना, कुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, हैज आया हुआ है। नेक्स्ट है द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड, द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड कैसी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम किस में बदलते हैं, वाज या वर्ब में, तो ऑब्जेक्ट है द फील्ड सिंगुलर है इसलिए वाज, द फील्ड वाज प्रिपेयर्ड बाय द फार्मर, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, इसका होगा, ऑप्शन से ट्राई करते हैं, डिजर्व नहीं, हो नहीं सकता, शुड भी आया यानी उसमें शुड होना चाहिए, शुड भी आया ना, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, पैसिव है, हमें इसे एक्टिव बनाना है, तो एक्टिव कैसे बनाएंगे, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जिसमें सेम मॉडल हो, ऑप्शन ए हो नहीं सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, आ रहा है ऑप्शन सी सेल नहीं हो सकता, शुड ही आना चाहिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, वी शुड रिस्पेक्ट टीचर्स। नेक्स्ट है वी विल डू द वर्क टुमारो, वी विल डू द वर्क टुमारो। ठीक है, इसमें क्या है, विल प्लस मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम किस में बदलेंगे, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी जिसमें विल बी डन आया हुआ है ना,
विल प्लस डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो इसको पैसिव में बदलेंगे तो मॉडल यानी विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी विल बी डन, जिसमें है वो इज़ द करेक्ट आंसर। फर्स्ट में ही है तो द वर्क विल बी डन बाय हिम टुमारो। नेक्स्ट है द वर्क वुड बी डन, हो नहीं सकता। द वर्क कुड बी डन, हो नहीं सकता। द वर्क विल हैव बीन डन बाय हिम, ये हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सी गेव मी अ बुक। तो यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म है, सी गेव मी अ बुक। मी, आई, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, आई। गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वाज या वर्ब में आई के साथ वाज, आई वाज गिवन अ बुक बाय हर। सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होगी तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आई हैव बोट अ न्यू कार। आई हैव बोट अ न्यू कार। सो ऑब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उसे हम किस में बदलते हैं, हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म को हैज़ बीन में या हैव बीन में, ठीक है। जिसमें हैज़ या हैव बीन आया हुआ वो सही है। अ न्यू कार वाज बोट बाय मी, रोंग। अ न्यू कार इज बोट बाय मी, रोंग। अ न्यू कार हैज़ बीन बोट बाय मी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी भी गलत है क्योंकि हैड आया हुआ है। नेक्स्ट है आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट एट द स्टेशन। इसमें आर दे रिसीविंग द चीफ गेस्ट, यहाँ पे चीफ गेस्ट क्या है, द चीफ गेस्ट ऑब्जेक्ट, तो द चीफ गेस्ट, ठीक है। आर लगा हुआ है यानी इज एम आर में बदलेंगे, इज ही आएगा। प्रेजेंट को पास्ट में नहीं बदल सकते तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है, और ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, विल तो आ ही नहीं सकता इज एम आर में, ठीक है। और ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इज द चीफ गेस्ट बीइंग, रिसीविंग है ना तो इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्लस बीइंग में, इज द चीफ गेस्ट बीइंग रिसीव्ड एट द स्टेशन। नेक्स्ट है वी मेक बटर फ्रॉम द मिल्क। इसका क्या होगा, बटर। मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलते हैं, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो बटर, बटर इज मेड आएगा ना, वर्ब की थर्ड, मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है, तो ऑप्शन ए तो गलत ही है, बटर इज थर्ड भी गलत है और डी भी गलत है। मिल्क राइट ऑप्शन है बी, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाय अस। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।